मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको जो है बीफ शलवारी कढ़ाई सिखाऊंगी, क्योंकि बीफ को ज़रा टाइम लगता है, 1 आवर से ऊपर हो जाते हैं, तो ये थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से पकेगी। तो हम इसको अपने स्टाइल से पका के दिखाएंगे, तौकीर के स्टाइल से। तो चलें हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसको घी को गर्म कर लिया है, 1 कप के करीब घी है। तो व्यूअर्स, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो क्या है। मैंने 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून जो है काली मिर्च ली है। काली मिर्च मैं एंड में और डाल दूँगी, मगर अभी 1/2 टीस्पून बाद में डालूँगी। और जो है 1 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून जो है टर्मरिक है। और क्या क्या जाएगा, और टमाटर हम लास्ट में इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि ये बीफ में बन रही है तो इसमें थोड़ा मेथड चेंज होगा। तो व्यूअर्स, चलें हम यहाँ पर आ गए हैं फ्लेम की तरफ, और अब इसमें हम बीफ को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने बीफ 1 kg करके, और हमने स्लो फ्लेम पे इसको रखा है, और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। इसमें मैंने हल्दी भी ली है और सब चीज़ हम डालते हैं। 1 kg के करीब हमने इसको जो बीफ को लिया, और इसको हम सब तरफ से फ्राई कर लेंगे। कम से कम 7-8 मिनट करेंगे, ताकि इसकी जो बीफ की एक जो है गोल्डन सा, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर हो जाए। फिर इसको हम 5 मिनट तक इसको कर लेंगे। इसके बाद फिर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हम 1.5 टेबल स्पून के करीब डालेंगे, क्योंकि 1 kg है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स कर, तो हम ये सारा मिक्स कर लेते हैं इसमें, और इसको पकाएंगे, को भूनेंगे, ताकि बिल्कुल उसमें एक जो है खुशबू सी आ जाए। तो व्यूअर्स, हम सारे जो मसाले स्पाइसी वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, सारे मसाले मिक्स हो गए। अब दही 3 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हम ये सब मिक्स कर लेते हैं और इसको भून लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और इसमें दही में थोड़ा सा जो प्याले में पानी था, उसको मैं थोड़ा सा डाल के इसको मैंने डाल दिया। इसको थोड़ा सा भुनाई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसको हम भूनते जा रहे हैं, और माशाल्लाह से अच्छे तरीके से भुना गया है। अब इसमें पानी डाल के इसको 35 मिनट से ऊपर हम इसको गलाएंगे। तो व्यूअर्स, हम वाटर डाल रहे हैं, और इतना डालेंगे कि उसी वाटर में ये गल जाए। व्यूअर्स, इसको हम गलने रख रहे हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, इस पर लीड लगा देते हैं और स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 35 से ऊपर पकाएंगे। फिर देखेंगे, बीच बीच में से चम्मच चलाते रहिएगा। तो अब हम इसमें लीड लगाते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी लीड हम लगा देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अब मिलते हैं 35 मिनट के बाद, और उसमें देखेंगे बीच बीच में चलाकर, और ये जो है 1 आवर से ऊपर गलेगा, क्योंकि हमें इसमें हड्डी डाला है, तो हड्डी का भी हमें जूस को निकालना है, तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाया तो मज़ेदार नहीं बनेगा। तो मिलते हैं 35 मिनट्स के बाद। व्यूअर्स, 40 मिनट्स हो गए हैं, और इसको बंद कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें टमाटर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, और जो है ग्रीन चिली एंड टमाटो ऐड करेंगे। ये 5 अदर टमाटर ले लिए हैं मैंने, मोटा मोटा इसको काट लिया है, कि इसके छिलके हम जो है वो रिमूव करेंगे। तो आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसको फैला लेंगे, ताकि ये इसको सबको सीधा कर देती हूँ। थोड़ा सा ये हम इस पर ढक्कन लगाएंगे, यानी कि लिड कवर करेंगे। सब टमाटो को हम जो है इस तरह से सीधा कर लेंगे, और इस पर हम जो है लिड कवर कर देंगे। तो व्यूअर्स, इस पर हम लिड कवर कर रहे हैं, और 5 मिनट के लिए इसको रख दे रहे हैं, ताकि ये इसके जो थोड़े से नरम पड़ जाए
टमाटो, और फिर उसके बाद हम इसके छिलके रिमूव करेंगे और इसी के पानी में उसको थोड़ा सा गल जाए टमाटो। 5 मिनट के बाद यानी 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। तो व्यूअर्स 5 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको ओपन करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कुक हो रहा है। अब इसके जो है छिलके हम रिमूव करते हैं। माशाल्लाह सबको उतारते जा रहे हैं और आप इसी तरह सारे छिलकों को रिमूव कर लें और फिर हम इसको क्या करेंगे, सारे को उतार के फिर मिलते हैं। इस तरह हमने सारे छिलकों को रिमूव कर दिया। उसको इस तरह दबाते जाएंगे और उसको बिल्कुल मैश कर देंगे। मैश करने के बाद क्या होगा व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा भूनेंगे फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स मुस्तकिल मैं इसमें जो है चम्मच चला रही हूँ, इसको भून रही हूँ और देखिए मैश हो गए हैं अच्छे तरीके से। जो टमाटो इस तरह भूनते जाना है, सिर्फ 5 मिनट भूनेंगे। तो व्यूअर्स 1 मिनट्स के लिए हम इसमें लिड लगा रहे हैं कि जो इसके अंदर घी है या कुछ ऑयल टाइप का है वो सब ऊपर आ जाएगा। तो हमने तो घी से पकाया है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो सब हम इस फिर से डन करेंगे। बस 1 मिनट्स हो गए हैं और इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब आप सॉल्ट आपके मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला था और 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डाला था। अभी मुझे सही लग रही है मगर थोड़ी सी मैं पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा बस जो है वो डालूँगी ब्लैक पेपर और फिर दिखाती हूँ आपको। तो व्यूअर्स हम इसकी लीड हटा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें थोड़े से ब्लैक पेपर डाल देंगे। हम जो है ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, पहले भी हम ब्लैक पेपर डाल चुके हैं। आप ब्लैक पेपर डाल रहे हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल लीजिएगा। और चिली जो मैंने ग्रीन चिली ली है 7 से 8 अदद के करीब, उसको 20 में से मैंने कट कर लिया था, आप भी कर लें। अब इसमें हम चम्मच हिलाएँगे व्यूअर्स। अब इसमें चम्मच चला लेते हैं और क्या करेंगे, बस ये डन हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स अब इसमें हम जो है हरा धनिया डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डालेंगे और जितना आप चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं, मसला नहीं है। और इस तरह ये देखें माशाल्लाह से इसकी गुड लुकिंग, इसको मैं ये बता रही हूँ कि इतना ज़बरदस्त बना है। इसको 1 आवर्स हो गए और क्योंकि बीफ का जो गोश्त गलने में बहुत देर लगती है तो 1 आवर्स से समझे ऊपर ही हो गए थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गला है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप भी इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। चिली एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अगर आपको ब्लैक पेपर कम पसंद है तो कम डाल लीजिएगा। तो आखिर डन हो गई बीफ शनवारी कढ़ाई, और ये कराची की मशहूर शनवारी कढ़ाई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार और दुआ में याद रखिएगा।